हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी लेसन 4 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल एवं इसका संगठन। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? ऑप्शन है जल की सतह, स्थल की सतह, पर्वतीय भाग या वायुमंडल। तो इसमें से सही आंसर होगा इसका स्थल की सतह, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है सबसे पहले पहाड़ों पर पड़ती है, पर्वतीय भाग पर सबसे पहले रोशनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले स्थल की सतह गर्म होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 25.42, 78.03, 20.99 या 2। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.99%। वायुमंडल की सबसे पहली परत है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल या मध्यमंडल। तो वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल को ही हम बाह्य मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, समताप मंडल का आरंभ डैश के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल का आरंभ मध्य मंडल के बाद होता है। बाह्य मंडल का फैलाव डैश किलोमीटर तक है? तो बाह्य मंडल का फैलाव 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। हल्की गैसें डैश से अंतरिक्ष में तैरती है? हल्की गैसें बहिर्मंडल से, यहाँ पे होगा बहिर्मंडल, हल्की गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर ऊंचाई तक है? तो वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78.03%। तापमान बढ़ने से डैश के जल स्तर में वृद्धि हो रही है? तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यहाँ पे हम CO2 भी लिख सकते हैं, यानी कि CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाइए। तो इसका आंसर होगा धरातल से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है, अर्थात हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। इसी चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा चक्कर लगाती है, इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते हैं। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारे नाक, वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों का वृत्त निम्नलिखित है। तो यहाँ पर वायुमंडल के घटकों का एक वृत्त है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, धूलकण और नाइट्रोजन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रक्रम जिसे ताप को हस्रित होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे प्रदेशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाता।
इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी हवा का असर नहीं पड़ता, जिससे वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे? तो इसका आंसर होगा, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए भी ज़रूरी है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर ही लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं, जो जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक मंडल के ना होने से क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी? लिखिए। सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल का काम कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, इसलिए किसी एक मंडल के भी ना रहने से हो सकता है कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाए या इसका कोई काम बाधित हो जाए। इस तरह यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस मंडल के नहीं होने से क्या कठिनाई होगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई ना कोई कठिनाई अवश्य होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? आंसर होगा, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। यह निम्न बातों से पता चलता है। तो चलिए देखते हैं वो बातें कौन सी है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं, जिससे समुद्रों का जलस्तर बढ़ते जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं। वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। पलायन करना यानी कि भागना पड़ता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुँचती है? लिखिए। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग वायुमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा के कारण आज घर घर में टीवी या टेलीविज़न और मोबाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? इसका आंसर होगा, शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए वहाँ कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगा ली जाती हैं। यदि मकान बड़ा हो तो अनाज भी उपजाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए, लेकिन इन पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण यह है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं जिनसे निकलने वाली गैसें ओजोन परत को नष्ट करने पर उतारू है। इसलिए उसे बचाने के लिए हमें खनिज, तेज चलित वाहनों तथा सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए। तो यही एक उपाय है जिससे हम ओजोन परत को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और पराबैंगनी किरणों से भी बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा 8 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है बिन पानी सब सून, चैप्टर 5 है। तो हम लोग इस चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।